हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी इंजन मेकअप एंड हेयर अकेडमी। सो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक ग्लैम लुक जो कि बहुत ही हॉट लुक होएगी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर किसी को भी हम इतने सुंदर आउटफिट के साथ एक ग्लैमरस लुक देते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड साथ के साथ हम इनके फीचर्स में कौन सा ऐसा फीचर है जिसको ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, जिसको थोड़ा सा सटल रखेंगे, फेस को एक फ्लॉलेस सी फिनिशिंग देंगे। और साथ के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ऐसे आउटफिट के साथ जो लुक होती है वो एकदम से ग्लैम होनी चाहिए। तो चलिए अभी मेकअप स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑफ द स्क्रीन हमने पूरा एरिया जो नेक का था उसको कवर कर लिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है वीडियो में, तो वो नॉर्मल था। और फेस को मैंने अभी हाइड्रेट करने के लिए मिस्ट यूज़ किया है, जैसे टोनर यूज़ किया, सो दैट कि फेस पे थोड़ी सी हाइड्रेशन है, जैसे डिहाइड्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगी एंड आपका मेकअप जो है वो ग्लो भी करेगा। सो हाइड्रेशन बूस्टर्स हमारे पास होते हैं, आप कोई भी हाइड्रेशन बूस्टर यूज़ कर सकते हो। अगर आप स्टिल कंफ्यूज हो तो आप मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद अभी मैंने आई प्राइमर यूज़ किया है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैटिफाइंग आई प्राइमर। मैं अपने हर वीडियो में, हर ट्यूटोरियल में यही कहता हूँ कि आप आइज़ के ऊपर कोई भी मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास स्पेसिफिकली आइज़ के लिए कुछ ऐसा नहीं है तो आप कोई भी फेस प्राइमर जो आप यूज़ कर रहे हो, फेस को मैटिफाई करने के लिए यूज़ करते हो या फिर ऑयल कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रहे हो, वही प्राइमर हम एज अ आई प्राइमर यूज़ कर लेंगे, जो आपके आई बेस को एकदम से होल्ड देगा एंड आपका आई मेकअप जो है वो थ्रू आउट द डे ऐसे ही रहेगा और उसमें क्रीजिंग नहीं होएगी। मोस्टली सब लोगों को दिक्कत क्या आती है, जो मुझे भी क्वेश्चंस पूछते हैं स्टूडेंट, कि सब हम जब भी आई मेकअप करते हैं तो यहाँ पे वो इकट्ठा हो जाता है, क्रीजिंग हो जाती है। तो इट मीन्स आप अच्छे से सीटीएम या आई बेस प्रेप नहीं कर रहे हो। तो इस चीज़ को आपने हमेशा ही ध्यान में रखना है कि आई बेस आप कैसे प्रेप कर सकते हो। आई प्राइमर करने के बाद अभी हमें आई बेस करना है, तो आई बेस के लिए आज मैं कंसीलर नहीं यूज़ कर रहा, आज मैं यूज़ कर रहा हूँ मैक का ये पेंट पॉट। आपने देखा होगा कि मैक के ऐसे पेंट पॉट्स आते हैं जिसको आप एज अ आई बेस यूज़ कर सकते हो। अगेन ये वही चीज़ है कि आपके मेकअप को अच्छा होल्ड देगा एंड जो भी आप आई मेकअप के लिए पिगमेंट यूज़ करोगे उसको अच्छे से इन्हेंस भी करेगा। इसमें कलर्स भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली कलर्स पिक कर सकते हो। एंड इसको अप्लाई कैसे करना है, आपने ऐसे लिया एंड देन अप्लाइड डायरेक्टली। तो मेरे पास ये जो शेड है ये हल्का सा पीची सा शेड है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो पीच शेड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सब स्किन्स के ऊपर चले जाते हैं, चाहे थोड़ी डार्क स्किन हो या फिर फेयर स्किन हो। सो अच्छे से मैंने देखो सेट किया एंड वो ड्राई हो गया। ड्राई इट मीन्स कि वो अच्छे से सेट हो रहा है। आज मैं इनका आई मेकअप बहुत ही सटल सा, न्यूट्रल सा रखूँगा, बट एट द सेम टाइम ब्लिंगी रखेंगे। देखो, करने को मैं इनके आइज़ के ऊपर ब्लैक कलर या फिर शिमर या स्मोकी आइज़ कुछ भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मैं इनके आइज़ के ऊपर ज़्यादा ब्लैक करता हूँ तो आउटफिट भी ब्लैक है और जो इनकी आइज़ हैं वो क्लोज सेट भी हैं, डीप सेट भी हैं। ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हो इनका आई सेट कैसे है, क्लोज सेट भी है, डीप सेट भी है। अगर ऐसी आइज़ के ऊपर मुझे स्मोकी आइज़ करनी है तो विद ग्लिटर करूँगा। अगर आप मैट करोगे तो आइज़ थोड़ी सी और क्लोज एंड डीप लगेंगी एंड मोर ओवर वो ज़्यादा डिफाइन हो जाएंगी। सो आज इनके आइज़ के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेकअप को थोड़ा सा सॉफ्ट रखूँगा, ग्लैम रखूँगा, ब्राउन कलर यूज़ करूँगा, साथ के साथ थोड़े से हम शिमर यूज़ करेंगे जिसके साथ इनकी आइज़ अच्छे से इन्हेंस होके आएंगी। सो आई बेस करने के बाद अब मैं जो इनके लिए आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फ्रॉम क्रायलॉन। क्रायलॉन की ये आई शेडो पैलेट है। इसके अंदर काफ़ी खूबसूरत से कलर हैं जो कि हर आउटफिट के साथ जाएंगे, बट आज मैं इसमें से कोई ख़ास कलर नहीं पिक करूँगा, सिर्फ ट्रांजिशन कलर्स ही मैं यहाँ से उठाने वाला हूँ इस पैलेट के अंदर से। सो सबसे पहला शेड मैं ये वाला लूँगा एंड इसका पिगमेंट बहुत ही अच्छा है और वेरी क्रीमी। यहाँ पे डिफाइन करूँगा क्रीज को, ऐसे क्रीज को अच्छे से डिफाइन करना है। और देखो एकदम न्यूट्रल कलर ले रहा हूँ मैं, कलर बार बार इसलिए पिक कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेप्थ क्रिएट करनी है, किस एरिया पे ज़्यादा डीप करना है, किस एरिया पे सॉफ्टनेस देनी है। तो आपको इसके लिए कलर जो है वो बार बार पिक करना पड़ेगा एंड दिस इज़ अ गुड थिंग। ये नहीं कि इसका पिगमेंट नहीं अच्छा, मैं करने को एक बार में भी कर लूँगा, बट उसके साथ क्या आएगा, मुझे अच्छा सा स्मूथ सा आउटपुट नहीं मिलेगा। एंड जो सेकंड कलर मैं अभी पिक कर रहा हूँ दैट इज़ डार्क ब्राउन, उससे थोड़ा सा डार्क कलर है, जिसके साथ मैं आइज़ के इस एरिया को डेप्थ दे रहा हूँ और यहाँ पे कंटूर भी कर रहा हूँ। क्योंकि जब भी हमें न्यूट्रल आइज़ करनी है या फिर एकदम लाइट शिमर्स यूज़ करने हैं, तो उसमें एक चीज़ हमेशा ही आपने माइंड में रखनी है कि जो आप आइज़ का बेस रेडी कर रहे हो तो उसमें थोड़ी सी डेप्थ दो, उसमें ज़्यादा डीप कलर यूज़ करो, सो दैट कि जो आपकी आइज़ हैं वो एकदम से ब्राइट लगे और वो ना
ज़्यादा फ्लैट सी ना आए। जब भी देखो कोई भी ब्राइड है वो फंक्शन पे जाएंगे, वेन्यू पे फ़ोटोज़ होती हैं, अगर आपका मेकअप एकदम से लाइट होएगा, आपने सिर्फ सिंगल टोन यूज़ किया और डायरेक्टली मेकअप कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होएगा, आपका मेकअप एकदम से फ्लैट लगेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं आएगी, डायमेंशंस ख़त्म हो जाएंगी सारी फेस की। इन चीज़ों का हमेशा ही ध्यान रखना है। तो न्यूट्रल मेकअप भी हमेशा एकदम से न्यूट्रल नहीं होता, उसमें भी एफर्ट्स लगते हैं। एंड अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ MRBR का काजल, ब्राउन शेड है, तो इसको ही एज अ लाइनर और एज अ काजल यूज़ करेंगे। तो लाइनर के लिए मैं इसको यूज़ करके थोड़ा सा स्मोकी कर दूंगा, ब्लर कर दूंगा। ये काजल अप्लाई करना बहुत ही इजी है, वेरी स्मूथ, और इसका स्टे बहुत ही अमेजिंग है। काफ़ी देर तक ये लास्ट करता है, मतलब जब तक आप इसको रिमूव नहीं करते ये काजल स्मर्ज भी नहीं होएगा और रिमूव भी नहीं होएगा। अभी देखो मैंने ना काजल पहले ही यूज़ किया है एंड लाइनर भी, सो दैट कि ऊपर देखना इनका अभी जैसे क्लोज सेट आइज़ है, तो ऐसी आइज़ को अगर मैं इतना ज़्यादा देखो डिफाइन कर दूंगा काजल लाइनर के साथ, ये कितनी क्लोज सी लग रही हैं। ये नहीं लग रहा आपको कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कर दी इनके आई सेट के अकॉर्डिंगली। हमने क्या करना है, ऐसे केसेस में मेकअप को एकदम से स्मूथनेस देनी है। तो वो स्मूथनेस कैसे आएगी, जो भी एप्लीकेशन कर रहे हैं उसको साथ के साथ हम स्मर्ज कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। एंड आप देख सकते हो, देखो ये मैंने आप लोगों के लिए किया है कि अब मैं एज अ लाइनर जो मैंने काजल अप्लाई किया उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं ब्लेंड हो रहा क्योंकि ये काजल है ही बहुत अच्छा। ऊपर देखना, एंड द अंडर आइज एकदम से फ्रीज हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत सा इफ़ेक्ट देगा। जब भी आपने ऐसे काजल लगा के स्मर्च करना है एज अ लाइनर और एज अ काजल, तो आपने एक आई पे लगाना है एंड देन उसको साथ के साथ ब्लेंड करना है, देन दूसरी आई पे करना है, देन उसको ब्लेंड करना है। अगर ऐसे मेरे जैसे छोड़ोगे तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि ये आपको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा, मगर मैं इसको हैंडल करूँगा, मुझे पता है कि इसको हैंडल कैसे करना है। बस ये एक आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे किया, सो दैट आपको पता चले कि ये काजल की क्वालिटी कितनी अमेजिंग है। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है शॉपैरल का होलोग्राफिक शिमर। मैं अपनी वीडियोस में मोस्टली होलोग्राफिक शिमर जो यूज़ करता हूँ, मतलब दोज आर फ्रॉम शॉपैरल ओनली, क्योंकि शॉपैरल की क्वालिटी ऑफ कॉस्मेटिक इज़ अमेजिंग। एंड मैं तो देखो दीवाना हूँ, अगर आप भी यूज़ करोगे तो मैं बेट कर सकता हूँ आपसे कि आप भी दीवाने हो जाओगे कि इसकी क्वालिटी इतनी अमेजिंग है, इतनी अच्छी रेंज है एंड आपको वैरायटी बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है। एंड एक ग्लिटरी सा इफेक्ट दूंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि जब भी आप आईज ओपन कर रहे हैं आप सामने देखना, तो इनका ये जो आई बॉल एरिया है ये विजिबल है, तो यहाँ पे हम कोई भी ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं। आप कोई ग्लिटरी लाइनर भी कर सकते हो या फिर आप ब्लैक ग्लिटर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिल्वर कलर के ग्लिटर्स यूज़ कर रहा हूँ जो कि जेल लाइनर की फॉर्म में है। डिफाइंड लाइन ही करूँगा मैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे ना लैश के लिए स्पेस छोड़ दी, क्योंकि ग्लिटर्स के ऊपर ना लैश एप्लीकेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखो कि जहाँ पे आपने लैश एप्लीकेशन करनी है उतना एरिया आप छोड़ दो और लैश इजीली फिक्स हो जाएगी, अदरवाइज़ ग्लिटर के ऊपर से लैश निकल जाती है। मोस्टली ना सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि जब भी करेक्शन करनी तो किस चीज़ के ज़्यादा करेक्शन करनी चाहिए, ऑरेंज कलर यूज़ करना चाहिए या फिर ऐसे डार्क कंसीलर यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों से डिफरेंस क्या आएगा। अगर तो देखो आप स्किन को एकदम से फ्लॉलेस दिखाना चाहते हो, एकदम स्किन टोन पे जाना चाहते हो, तो आप ऐसे करेक्टर यूज़ कर सकते हो कंसीलर को। अगर आप स्किन के अंदर ब्राइटनेस चाहते हो, थोड़ा सा आप ब्राइट इफेक्ट चाहते हो, तो एज अ करेक्टर हम यूज़ करेंगे ऑरेंज। मैं जो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम फॉरएवर 52, ये है ऑरेंज करेक्टर एंड दिस इज़ कंसीलर। तो दोनों ही आप स्किन को करेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो दोनों तरफ मुझे अलग अलग करेक्टर यूज़ करना पड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए, एंड उसको बैलेंस आउट करने के लिए अब मैंने दोनों तरफ क्या यूज़ किया, दोनों को मिक्स करके यूज़ कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे कंसीलर का इफेक्ट भी है, साथ के साथ करेक्टर भी है, तो दोनों को मिक्स किया और उसके साथ मैं इनकी स्किन को एक फ्लॉलेस सा बेस दूंगा। आप दोनों भी यूज़ कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी क्वालिटी क्या लगती है मुझे फॉरएवर 52 की, इनकी ये जो रेंज है ये बहुत ही अच्छी कवरेज देती है, आप इसको ईजीली ब्लेंड कर सकते हो। अब मैं जिनके ऊपर काम कर रहा हूँ इनकी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो ड्राई स्किन के ऊपर भी मैं देखो इसको अच्छे से ड्रैग करके सेट कर पा रहा हूँ। एंड आप कवरेज देखना कि कितना फ्लॉलेस बेस आएगा फॉरएवर 52 के इन करेक्टर और कंसीलर्स के साथ। देखो सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, करेक्शन करने के बाद हमें इनके लिए अंडर आई यहाँ पे कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आइज़ क्लोज सेट भी है एंड डीप सेट भी है, तो इनकी आइज़ को हमने क्या करना है, इन्हेंस करना है। तो इस एरिया पे हमें चाहिए ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस देने के लिए जो यहाँ पे मैं कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ फ्रॉम शॉपैरल।
शॉपैरल का कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ एंड द शेड इज़ फेयर। तो फेयर शेड का कंसीलर यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ये बता भी दिया कि कौन सा शेड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो शेड है ना, ये ना तो ज़्यादा वाइट है फेयर है, ना ही ज़्यादा ये वार्म है। तो ये कूल एंड वार्म का एक कॉम्बो सा है, जिसको आप किसी भी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। बट आपने हमेशा क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि कितनी क्वांटिटी आपने अप्लाई करनी है, बिल्कुल मिनिमल सा ही अप्लाई करना है, क्योंकि ये हाईली पिगमेंटेड है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फ्लिका कॉस्मेटिक का लिक्विड फाउंडेशन। आप देख सकते हो कि फाउंडेशन कितना बिल्डेबल है। कलर एकदम से इनकी स्किन के अकॉर्डिंगली मैंने डायरेक्टली ही पिक किया, मुझे मिक्स नहीं करना पड़ा है। सिंगल शेड से ही हो गया मेरा यहाँ पे कलर करेक्शन का काम भी, कलर बिल्डिंग का काम तो मुझे नहीं चेंज करना पड़ा। एंड फाउंडेशन बहुत ही पतला सा है, ज़्यादा थिक नहीं है, हैवी नहीं है। मैंने पहले भी किया, इवन मैंने फ्लिका का लिपर और इसका जो है क्रीम प्राइमर वो भी यूज़ किया है। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है। एंड फाइनली लूज़ पाउडर के साथ मैं पूरे मेकअप को सेट कर दूंगा, लॉक कर दूंगा, क्योंकि हमने फेस को डिफ़ाइन किया है अपने ब्लशर के साथ, कंटूर के साथ, अच्छे से फाउंडेशन यूज़ किया है, करेक्शंस किया है। तो ये सारी एप्लीकेशन करने के बाद मेकअप को लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका मेकअप जो है वो मूव करता रहेगा या फिर वो ट्रांसफ़र होता रहेगा, वो अच्छे से स्टे नहीं करेगा। तो लूज़ पाउडर आपने हर मेकअप के बाद, हर एप्लीकेशन के बाद यूज़ करना है। अब जैसे देखो इनकी स्किन चाहे ड्राई है, ड्राई स्किन के ऊपर भी लूज़ पाउडर के साथ ही लॉक कर रहा हूँ फेस को, क्योंकि हमें हर स्किन के ऊपर जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। और जब कभी भी आप ऐसे अंडर आई कर रहे हो, जैसे क्लोज सेट आइज जो इनका आई टाइप है, इस आई टाइप के ऊपर आपने ऐसे ड्रॉ करके ना छोड़ो, हमेशा ही आपने ऐसे कोई भी आई शेडो लेना है जिस थीम में आप जा रहे हो। मैं यहाँ पे ब्राउन में हूँ, तो उसके साथ आपने क्या करना है, आइज़ को सॉफ्टनेस देनी है। मीन्स कि आपने आई शेडो के साथ ब्लेंड करना है अगर आपने काजल अप्लाई किया है, सो दैट आइज डिफाइन हो बट एकदम से वो ड्रामेटिक सी लुक ना आए। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के लुक में बहुत ही ग्लैमरस करने वाला हूँ, और मैंने इनके हेयर के अंदर दिए हैं बीच वेव्स, या जिसको हम हॉलीवुड वेव्स भी बोलते हैं। ओवरऑल सारी लुक बहुत ही सुंदर लग रही है, बट आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको ये वाली मेकअप लुक कैसी लगी। अगर आप और भी ऐसी मेकअप लुक सीखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन करो, मैं और भी सुंदर सुंदर से मेकअप लुक्स आप लोगों के लिए क्रिएट करूँगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो और पहली बारी मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलना, क्योंकि मेरे पेज पे बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता रहता है और मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी कंटेंट मिस ना कर दो। जल्दी ही नया और अच्छा सा कंटेंट लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।